हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम एक्सेस को स्टार्टिंग पॉइंट से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में एक्सेस टाइप करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है तो ECCESS केवल उसकी आप क्या लिखेंगे स्पेलिंग। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 और आपके सिस्टम में जो भी वर्जन होगा 2016 वाला वर्जन भी है किसी किसी स्टूडेंट के सिस्टम में, तो आप वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ओपन करते हो सामने आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है, ये यूजर इंटरफेस। इसका थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। पहले हम डेटाबेस का इंट्रोडक्शन कवर करते हैं कि एक्सेस का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में सबसे पहले हमने MS वर्ड को कवर किया था, देन एक्सेल को कवर किया था, फिर हमने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के देखी थी। बेसिक सी बात है, वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट पे काम किया था, पेज लेआउट पे काम किया था। एक्सेल में आपने वर्कशीट पर काम किया था। ठीक है, टेबल्स पर काम किया था, फॉर्मूला बेस्ड वर्क किया था। पावर पॉइंट पे आपने स्लाइड बेस्ड वर्क किया था। ठीक है, जिसमें आपने स्लाइड पे काम करना सीखा था। अब हम आते हैं MS एक्सेस पे। MS एक्सेस पे आप किस पे वर्क करने वाले हो? हम यहाँ डेटा टाइप पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, डेटा शीट पे हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप डेटा शीट क्या होता है तो इनको हम आगे जब कोई भी टेबल डिजाइन करेंगे MS एक्सेस में तब हम इन चीजों को समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा शीट क्या होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। एक्सेस, MS ऑफिस एक्सेस। एक्सेस है क्या? बेसिकली एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, DBMS जिसको शॉर्ट रूप में कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसका इस्तेमाल डेटा को किस लिए सेव करने के लिए, ठीक है, डेटा को डेटा टाइप के थ्रू अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साथ ही हम इसमें रिपोर्ट कई तरीके से बना सकते हैं, फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं, क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम किस में कर सकते हैं? MS एक्सेस में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है भाई, ये डेटा एनालिसिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें आप कोई भी जो टेबल बनाते हो, कोई भी डेटा इसमें आप कैप्चर करते हो तो वो क्या होता है, सेव हो जाता है। देन अगर आपसे ये सिस्टम से डिलीट भी हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट पहले से बना बनाया डेटा आपको रिकॉर्ड में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, DBMS हुआ। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हम चीजें अभी क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसको यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जो भी वर्क रहेगा। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। आपको टेम्पलेट लेना है, आप टेम्पलेट ले लीजिए। पहले हम ब्लैंक डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है जाके। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हो जाके साइड में एक छोटा सा बॉक्स शो होता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स शो होता है जिसमें ब्लैंक डेटाबेस लिखा हुआ है। ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पे फाइल नेम। अब देखो इसमें आपको क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी फाइल बना रहे हो या तो आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट किया है, भले ही आप उसे सेव ना करो बट वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या होते जाती है, सेव होते जाती है। जैसे यहाँ भी इसका नाम क्या दिख रहा है भाई, डेटाबेस 4। ठीक है, अगर आपको यहाँ नाम देना है तो कट करके आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे BDA फाइल लिखा, ठीक है, कि मैंने इसका नाम क्या दे दिया, BDA फाइल दे दिया। देन हम कहाँ क्लिक करते हैं, क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे जाकर क्लिक करते हैं आपकी फाइल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। आपने जैसी फाइल क्रिएट करी आप MS एक्सेस में एंटर हो जाते हैं। इसके पहले जितने भी हमने सॉफ्टवेयर में काम किया उसमें हमने पहले काम किया, देन हमने फाइल सेव करी। बट एक्सेस में क्या होता है भाई कि पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक, पहले आपको फाइल को सेव करना होगा, देन आप उस सॉफ्टवेयर में एंट्री ले सकते हो। ठीक, जैसे आपने एंट्री ली यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का व्यू दिख रहा होगा। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको बट है नहीं है, अगर अपन उसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो काफी सरल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको डेटा शीट करके टैब ओपन हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसमें सेम वही टैब है, होम।
ऑप्शन सेम सारे वही है, क्रिएट है, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस टूल्स है, अलग अलग आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, टैब दिख रहे हैं, ठीक है। ज्यादा टैब आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है, केवल 5 टैब शो हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टैब है वो है क्रिएट टैब। आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्रिएट टैब से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अभी आप इस विंडो में कहीं भी क्लिक करें, आप कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं कर लेते हैं, ठीक है। आप उसमें एंट्रीज नहीं कर देते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पहले कवर करें, उसके बाद आप इसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस विंडो का इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, ठीक। बीडीएफ फाइल डेटाबेस एक्सेस 2007, ठीक है, टाइटल बार। देन हम आए तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार दिख रही है, ठीक, 5 मेन्यू शो हो रहे हैं, रिबन एरिया शो हो रहा है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इस व्यू को क्या कहते हैं। ये डेटा शीट है, क्या है ये, डेटा शीट, ठीक। सामने आपको जो दिख जाता है ये नेविगेशन पेन है, ठीक है, डेटा शीट व्यू है आपका, इसको डेटा शीट व्यू के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट फीड लिस्ट शो हो रहा है, अगर आपको इसको कट करके रखना आप कट करके भी यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहले से दिखता नहीं है वो। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम इसमें टेबल बना के देखेंगे, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे, पहले टेबल को डिजाइन कैसे करेंगे वो चीज हम इसमें पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि एक्सेस जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसमें आप डेटा टाइप के थ्रू क्या करते हो, काम करते हो। डेटा टाइप क्या होता है पहले हम वो चीज भी समझ लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, जैसे आपको देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक। आपको टेक्स्ट डेटा लिखना है, टेक्स्ट डेटा से मीनिंग क्या है, केवल आप उसमें टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, नंबरिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने नंबर डेटा टाइप लिया तो आप केवल उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, नंबर अप्लाई कर सकते हो। देन एक्सेस में आप किसी भी प्रकार का सिंबल यूज नहीं कर सकते। आपको कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, आप एक्सेस में किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं यूज कर सकते। थोड़ी देर वो उसमें एक्सेस करता है, देन आपकी जो एक्सेस की सीट है वो क्या हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का सिंबल यूज नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले डेटा टाइप बनाना देखेंगे, फील्ड्स डिजाइन करना देखेंगे। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल 1 लिखी हुई दिख रही है, आप राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक। जैसे आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक और परमिशन देगा सेव एज की, किसकी, सेव एज। यदि आपको ये फाइल सेव करनी है, जैसे मुझे बीडीए नाम से सेव करनी है, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ बीडीए लिख दिया और देन ओके बटन पे प्रेस किया। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ आपकी बीडीए की जो फाइल है वो शो होने लगी, साइड में नेविगेशन पेन में टेबल का नाम बीडीए शो होने लगा, ठीक है। अब हम कौन से व्यू में पहुंच गए हैं, डिजाइन व्यू में। एक्सेस में आपको पहले फील्ड्स डिजाइन करनी होती हैं, फिर उसमें आप डेटा एंट्री करते हो, देन आप उसमें आगे का वर्क करते हो, रिपोर्ट है, क्वेरीज है, फॉर्म्स है, इनको डिजाइन करते हो, ठीक है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को समझें। अब यहाँ आपको फील्ड्स नेम और डेटा टाइप दो चीजें दिख रही हैं। फील्ड्स नेम में आपको बाय डिफॉल्ट आईडी नंबर मिल जाएगा, ये क्या रहता है, आपकी काउंटिंग को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आपने जैसे रोल नंबर लेना है, ठीक है, आपने जैसे कोई भी चीज लेना, आइडेंटिटी नंबर लेना है, ये उसका काम करता है भाई, आईडी का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचे, हम कैप्स लॉक ऑन करके इसमें काम करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम, हम एक संस्था के थ्रू इसकी क्या बनाने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे स्टूडेंट नेम, ठीक है। डेटा टाइप हम क्या लेंगे भाई, टेक्स्ट, क्या लेंगे, टेक्स्ट। अब हम यहाँ डेटा टाइप समझें। ड्रॉप डाउन बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, डेटा टाइप मिल जाएंगे। सबसे पहला है टेक्स्ट। भाई स्टूडेंट नेम क्या रहेगा, वर्डिंग में जाएगा, तो उसमें डेटा टाइप आपका क्या जाता है, टेक्स्ट डेटा टाइप जाता है, ठीक है। 2007 वाले वर्जन में टेक्स्ट नाम से शो होता है और 2016 वाले वर्जन में शॉर्ट टेक्स्ट नाम से शो होता है ये डेटा टाइप। नेक्स्ट हम जाए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कोर्स नेम, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का नाम, अब वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, डीसीए है, पीजीडीसीए है, वो भी किस चीज में जा रहा है भाई, टेक्स्ट में जा रहा है, तो आप टेक्स्ट ले सकते हो। देन इसमें आप मेमो भी ले सकते हो। मेमो क्यों लेना है आप ये भी चीजें समझे। मेमो आपका 2007 वाले वर्जन में मेमो शो होता है, ठीक है, मेमो नाम शो होता है, ठीक है। आप अगर 2016 वाले वर्जन में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टेक्स्ट शो होगा, क्या शो होगा, लॉन्ग टेक्स्ट। इससे मीनिंग क्या है, आप यहाँ टेक्स्ट पे भी काम कर सकते हो और आप यहाँ पे नंबरिंग पे भी काम कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मेमो ले लिया, ठीक है। देन हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान के चले
हम यहाँ पे अब स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए आपको यहाँ से बेसिक सी बात है, आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, नंबर सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। नंबर में क्या रहता है, 1 से लेके 9 तक की वैल्यू को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एक्सेस, देन 10 नंबर को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। 10 अंक आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है, 10 अंकों का, इसलिए हम यहाँ पे फिर से मेमो लेते हैं। क्या लेते हैं, मेमो, ठीक है। मेमो क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, कि भाई हम इसमें काउंटिंग भी जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग के बाद में आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, कि हमें स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है। डेटा टाइप में आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से लेके आएंगे, आप हाइपरलिंक के माध्यम से क्या लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट। आपने हाइपरलिंक को सिलेक्ट करके छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट हम हाइपरलिंक के माध्यम से लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पहुंचे फोटो, हमें स्टूडेंट की फोटो भी चाहिए है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, डेटा टाइप में अटैचमेंट, क्या ले लेना है, अच्छा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, आपका किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करना अटैचमेंट कहलाता है, ठीक है। अटैचमेंट के बाद यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं स्टूडेंट की फीस, ठीक है, टोटल फीस लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टोटल फीस में हम यहाँ पे करेंसी लेते हैं, क्या लेते हैं, करेंसी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फीस है किस में जा रही है, करेंसी में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम पे फीस डेट ले लेते हैं कि किस डेट में स्टूडेंट ने फीस पे करी है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पे डेट एंड टाइम, कि भैया हम यहाँ डेट एंड टाइम को एक्सेप्ट करेंगे कि डेट आ जाए। नेक्स्ट एक और लेते हैं, ठीक है, क्लियर फीस। क्लियर फीस क्या रहता है, ऐसा स्टूडेंट जिसकी पूरी फीस क्लियर है, ठीक है, उसका पूरा अमाउंट क्लियर है, तो उसके लिए हम क्या कर लें, यस और नो का चेक बॉक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यस और नो का चेक बॉक्स। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट अप्लाई कर लिया, मेमो भी ले लिया, नंबर भी ले लिया, करेंसी, डेट एंड टाइम भी ले लिया, ऑटो नंबर पहले से था, यस और नो का चेक बॉक्स ले लिया, हाइपरलिंक अटैचमेंट ले लिया। अब आपका एक डेटा टाइप जो बचा है वो है OLE, नेक्स्ट जो बचा है लुकअप विजार्ड। इनको हम आगे आने वाली टेबल में समझेंगे, ठीक है। हमने कितनी फील्ड्स डिजाइन कर ली, यहाँ पे कुछ फील्ड्स हमने यहाँ पे डिजाइन कर ली हैं, ठीक है। अब हम इन फील्ड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कहाँ लाके छोड़ देंगे, डेटा शीट व्यू में। जैसे आप डेटा शीट व्यू में लाके छोड़ेंगे, यहाँ पे आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन को यस चेक करना होता है, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, ठीक है, आपको पहले सेव करनी पड़ेगी टेबल को। जैसे ही आपने यस किया, यहाँ पे जो आपने फील्ड्स ली थी वो कहाँ शो होने लगी हैं, कॉलम में शो होने लगी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉलम में शो हो रही हैं, अब आपको इसमें एंट्री करना देखना है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 एंट्री करनी होंगी, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो टेबल है, डेटा टाइप है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को यहाँ पे 10 एंट्री करना जरूरी है। आईडी नंबर बाय डिफॉल्ट है, जैसे आप स्टूडेंट नेम वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे एंट्री करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किस नाम से की, रूपाली नाम से की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आईडी नंबर बना जाएगा। टैब की प्रेस की, साइड वाले बॉक्स में आ गया, कोर्स नेम, रूपाली कौन सा कोर्स कर रही है, जैसे PGDCA कर रही है, ठीक है। मोबाइल नंबर में आप यहाँ एंट्री दे देंगे उसके मोबाइल नंबर की। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब हम इसमें डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको बॉक्स के अंदर जाके, हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाना है, एडिट हाइपरलिंक पे जाना है आपको यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कोई भी एक फाइल को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे BDA नाम से जो फाइल है, BDA 1 2 3 4 नाम से जो फाइल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। या बच्चों के हम डॉक्यूमेंट, जैसे CSS नाम से फाइल है, हमने ये फाइल सेलेक्ट करी कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट सेव हैं, आपने ओके करके छोड़ दिया। जैसे ओके करके छोड़ा, यहाँ CSS नाम की क्या हो जाएगी, फाइल आ जाएगी, एक लिटिल हैंड शो होने लगेगा। आप उस पर जैसे जाके क्लिक करोगे, यहाँ से यस परमिशन दोगे, जो फाइल आपने अटैच किया वो फाइल आपकी टास्क बार में साइड में शो होने लगेगी, ठीक है। ये ब्लैंक फाइल थी CSS नाम की, वो ब्लैंक फाइल आपकी ओपन होके आ गई। अगर आप पहले से लिखी गई फाइल को ऐड करते हो तो वो पहले से लिखी गई फाइल यहाँ पे शो होने लगती है, ठीक है। अब हम आते हैं अटैचमेंट पे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज अटैचमेंट पे जाएंगे आप और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
ऐड बटन पे जैसे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखनी है, फोटो की आपने फोटो कहाँ रखी हुई है सेव करके। जैसे डेस्कटॉप पे है हमारी फोटोज, आप स्क्रॉल करके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे भारत डिजिटल अकेडमी करके फोटो है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और ओपन किया और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ओके किया वहां पे 1 शो होने लगेगा कि यहाँ पे एक फोटो क्या करी है आपने, ऐड करी है। फोटो देखने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक, मैनेज अटैचमेंट, सिलेक्ट करोगे फोटो को और ओपन बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ओपन बटन पे आपने क्लिक किया, आपकी फोटो जो आपने ऐड करी थी वो ओपन होके आपके सामने शो होने लगेगी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे भाई, टोटल फीस और आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। अब हम स्टूडेंट की यहाँ पे टोटल फीस एंटर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट की टोटल फीस है 20,000, ठीक है। एंटर प्रेस करें, यहाँ पे आपकी 20,000 शो होने लगेगी। पे फीस डेट, किस डेट में बच्ची ने फीस पे करी है, कैलेंडर का साइन शो होने लगेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से जो भी मंथ सिलेक्ट करना चाहते हैं वो मंथ सिलेक्ट कर लेंगे और डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे उसने 4 सितंबर में फीस जमा करी थी तो हमने यहाँ पे 4 सितंबर शो कर लिया, ठीक है। अगर उसकी फीस पूरी क्लियर है तो आप यहाँ से चेक बटन पे क्लिक कर देंगे, यदि नहीं है फीस क्लियर तो आप उसको अनचेक रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप आपके इस टेबल में 10 एंट्री को क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। 10 एंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे और हाँ याद रहे इसमें 2 एंट्री सेम टू सेम होनी चाहिए। अब आगे क्या देखेंगे हम, आज हमने देखा इसमें टेबल क्रिएशन करना, डेटाबेस क्रिएशन करना। आगे हम क्या देखेंगे, इसमें क्वेरी देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम 2 एंट्री जो सेम करेंगे वो हमारे लिए मददगार होंगी। यहाँ से रिपोर्ट देखेंगे, देन हम आगे क्या देखेंगे, इसमें फॉर्म से देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में एक एक ग्रुप क्या होते जाएगा, कवर होते जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू।